सो जी, आप अगर आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हमारे ही कॉलेज से मौजूद है जो कि वो गाइड कर रहे होंगे। सपोज आप अगर कॉलेज के बच्चे हो या कॉलेज पास आउट हो तो क्या क्या पॉइंट फॉलो करना चाहिए। तो भैया लाइक कई सारे बच्चे को पहली बार देख रहे हैं, तो आप अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करना चाहो। Okay, thank you so much for having me. It's my pleasure to be here. So, hey guys, my name is Prabhunath Singh, and I'm a software engineer by profession. And as Sumit mentioned, मैं से कॉलेज का पास आउट हूँ, मैं से सीनियर रह चुका हूँ, and I'm a pass out of 2022 from Academy of Technology. तो तो आपको आपको लाइक लाइक दो दो साल साल हो हो चुका चुका है है आईटी आईटी इंडस्ट्री इंडस्ट्री में में काम काम करते करते हुए। हुए। तो तो ओवरऑल ओवरऑल जो जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहा रहा लाइक लाइक कॉलेज कॉलेज से से पास पास होने होने के के बाद, बाद, तो तो काफी काफी सारी सारी चीजें चीजें चेंज चेंज हो हो जाती जाती है। है। तो तो लाइक लाइक हम हम लोग लोग को को जानना जानना चाहेंगे चाहेंगे कि कि क्या 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 चीजें चीजें आपके आपके साथ साथ हुई हुई इन इन दो दो सालों सालों में। में। ओके, सो बेसिकली जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये ऐसा रहा है कि जब मैं कॉलेज के अपने फाइनल ईयर में था, तो उस समय हम लोग का कोविड चल रहा था एंड थिंग्स वर ऑनलाइन, राइट। तो आई आई जितना जहाँ तक मुझको याद है, आई थिंक इट वाज द प्लेसमेंट सीजन। हम लोग का प्लेसमेंट जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। ओके, एंड पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, कंपनीज जा रही थी। एंड आई थिंक कॉग्निजेंट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट केम टू आवर कॉलेज, राइट। सो उस समय आई हैड गॉटन एन ऑफर व्हिच वाज ऑफ कैंपस एंड इट वाज फ्रॉम अ स्टार्टअप। ओके, तो जब मुझे वो ऑफर मिला था, तो मेरा इनिशियली थॉट ये था कि मैं वहाँ पे ज्वाइन करूंगा कुछ महीनों के लिए, तो एक्सपीरियंस लेके एंड देन आई शिफ्ट। But eventually it became a full-time offer. I stayed there for almost 1 years, and then again after 1 year I shifted. So जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये ऐसा रहा है कि कॉलेज में जो हम लोग को सिखाया गया था, या फिर कॉलेज में जैसे हम लोग को लगता था कि शायद ऐसा काम होता होगा इंडस्ट्री में, चीजें वैसी एग्जैक्टली नहीं थी। ठीक है, देयर वर हाइज एंड लोज, बट हाँ, इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। इतने बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म हो गए, ये लोग समझ चुके बच्चों का नीड क्या है, एक सही स्किल प्राप्त करना सो दैट उनके एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। ठीक है, एंड ये जो नीड है, इसका काफी सारे जो एडटेक प्लेटफॉर्म है फायदा उठा रहे हैं। एंड बच्चे तैयार भी है लाइक उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। 70,000, 1 लाख, 2 लाख, इवन 3 लाख तक भी कोई की बच्चा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहता है कि मेरा प्लेसमेंट जो है एक अच्छे जगह पर मिल जाए। सो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मुझे एक अच्छा स्किल सीखना है सो दैट मेरा जो फ्यूचर है 3 ईयर के बाद, 4 ईयर के बाद वो सिक्योर रहे। तो मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी राइट नाउ देख सकते हो जो पीडब्ल्यू स्किल्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ है जो कि बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं। पहला है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, दूसरा है जावा विद डीएसए, एंड जो तीसरा है डेटा साइंस। तो देखिए ये जो कोर्स है आपको दोनों ही लैंग्वेज मिल रहे होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो मेंटर मिल रहे होंगे, जो फैकल्टी मिल रहे होंगे, वो टॉप कंपनी से मिल रहे होंगे। पीडब्ल्यू स्किल्स लैब है, तो यहाँ पर वो सारे फीचर आपको एक जगह पर ही दे रहा होगा। मतलब कि आपको ना ही एक लैपटॉप का नीड है, ठीक है, एंड ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टूडेंट को यहाँ पर पीडब्ल्यू स्किल्स पर इंटर्नशिप करवाया जाएगा प्रोजेक्ट के साथ। तो एक काफी अच्छा बात है कि आपको ये भी चीज यहाँ पर ही मिल रहा है। यहाँ पर आपको 12 आवर्स डाउट सपोर्ट मिलता है, 6 days a week। एंड इस प्लेटफॉर्म में एक और खास बात है कि यहाँ पर आपको कैरियर असिस्टेंस मिल रहा होगा, लाइक रेज्यूमे बिल्डिंग हो गया। ठीक है, आपका मॉक इंटरव्यू हो गया जो ये काफी हेल्प करता है प्लेसमेंट के दौरान। एंड राइट नाउ आप देख सकते हो कि अभी रिसेशन चल रहा है, तो ह्यूज अमाउंट में ले ऑफ्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से जॉब पोर्टल बनाया गया है जहां पर एक्सक्लूसिव जॉब ऑफर मिल रहा होगा, एंड ये उनको ही मिलेगा जो पार्ट है पीडब्ल्यू स्किल्स में। जो फुल स्टैक है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, डेटा साइंस मास्टर्स आपका 6 मई से स्टार्ट होने वाला है, एंड जावा विद डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन ये आपका 13 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आप राइटनेस में एनरोल कर सकते हो, एंड जो भी बैच ज्वाइन करते हो प्राइस काफी काफी कम है, सिर्फ 3,500 ही है। तो लाइक आप तो स्टार्टअप में 2 साल काम कर लिए है, तो मेनली कई सारे स्टूडेंट ये कॉन्फ्यूज में रहते हैं कि जो एमएनसी कंपनियां हो गई एंड जो स्टार्टअप हो गई, इनमें मेन डिफरेंस क्या है एंड कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट है जिनको स्टार्टिंग में स्टार्टअप का ऑफर मिलता है एंड उसको लेना चाहते हैं नहीं, तो ये क्या सही है, मतलब कैसे को समझे कि कौन सा सही है एंड क्या डिफरेंस है बेसिकली। ओके, दिस इज अ वैलिड पॉइंट। ठीक है, ये मतलब बहुत लोगों को लगता है ऐसा, बिकॉज जैसे स्टार्टअप्स का सीन है इंडिया में, इवन दो स्टार्टअप्स आर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया, जो अभी सीन ऐसा है कि स्टार्टअप्स आर नॉट स्टेबल। ठीक है, और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हमें चाहिए कि एक बार हम लोग का ग्रेजुएशन हो जाए तो वी वांट अ स्टेबल जॉब, जहाँ पे हम लोगों के पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हो, एंड जहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बोल के है। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एमएनसी आई वुड पुट इज दैट कि एमएनसी एक बहुत लार्ज स्केल कंपनी है जो कि बहुत सालों से इंडस्ट्री में है ना। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन द इंडस्ट्री,
in terms of branding, in terms of products, or in terms of market. Startups are basically companies which are founded by a group of enthusiasts who want to build a product which can solve a problem. Now that problem can be something which they are facing on their own, or a problem which the public is facing in general, right? तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस है. स्टार्टअप्स में आपका जो मेन एजेंडा रहता है ये रहता है कि वी नीड टू मूव फास्ट, वी नीड टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फास्टर. एंड हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है कस्टमर से, हम लोग को उस पर काम करके अपना मार्केट रीच को बढ़ाना है, अपना ब्रांडिंग को बढ़ाना है, अपना कस्टमर बेस को बढ़ाना है, जो कि एमएनसी बहुत पहले कर चुकी हैं. एंड कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट सुमित, कि जो हम लोग का जो माइंडसेट है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि लोग जनरली स्टार्टअप्स प्रेफर इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज नॉट वेरी स्टेबल. बिकॉज आज मेरे पास जॉब है, कल अगर स्टार्टअप नहीं चले तो क्या होगा, मेरे पास जॉब नहीं रहेगी, है ना. एंड अभी की इकोनॉमी में आई थिंक दैट इज अ वैलिड कंसर्न. बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा 2 साल स्टार्टअप में काम करने के बाद, कि it's not really a question if that startup is a if the job in a startup is stable or not. It's a question of how you want to how you want your career to progress. ठीक है, मैं एज ए इंजीनियर कैसा चाहता हूँ कि मेरा करियर कैसा हो. अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे उतना ज्यादा प्रेशर में रह के काम नहीं करना है, तो ठीक है, मैं एमएनसी जा सकता हूँ. या फिर अगर मुझे मेरा ऐसा माइंडसेट है कि नहीं, मुझे फ्यूचर में जाकर अपना स्टार्टअप करना है, तो मुझे जानना है कि एक्चुअली स्टार्टअप कल्चर होता कैसा है, तो मैं स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता हूँ. तो मेरे लिए ये केस सेकंड था. सेकंड केस था कि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था कि मुझे अपना कुछ बिल्ड करना है, अपनी एक कंपनी लॉन्च करनी है, अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना है. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी आई थिंक इट वाज अ वेरी नेचुरल डिसीजन फॉर मी टू गो इनटू अ स्टार्टअप. ओवरऑल मतलब देखिए तो स्टार्टअप में लर्निंग काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है। एंड वैसे कई सारे एमएनसी कंपनी भी है जहाँ पर स्टेबिलिटी है लेकिन लर्निंग उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। लाइक उनका लाइक जॉब जो होता है, रोल जो होता है, डेजिग्नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एसोसिएशन की तरह होता है। तो लाइक हम लोग को देखना पड़ेगा कि स्टार्टअप जो आपको मिल रहा है एंड जो आप एमएनसी चाह रहे हो, लर्निंग कहाँ पर ज़्यादा है। दो आपका लाइक जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास अगर स्किल रहेगा तो अगर सपोज आपके पास जॉब अभी नहीं है, देन आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स आपको जॉब मिल ही जाएगा। तो पॉइंट यही है कि आपको लर्निंग कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। अब मान लीजिए लाइक आपका उम्र सपोज 26 साल है, 28 साल है, उसके बाद आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, देन आई थिंक उस वक्त एमएनसी आपको चूज करना चाहिए। बस स्टार्टिंग डेज में जब लाइक आपको उम्र 22 के करीबन है, जो स्टार्टअप है वो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। लाइक आपसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक मेरा भी खुद का क्वेश्चन है कि कई सारे जो फ्रेशर होते हैं आईटी कंपनी ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उतना ग्रो नहीं कर पाते। लाइक हम लोग देखते कि कोई की हम लोग स्टूडेंट को देखते भी है कि ये कंपनी ज्वाइन किया लेकिन इसका जो 1 साल में जो ग्रो हुआ है काफी ज्यादा हो चुका है। एंड वही चल एक और कोई जो स्टूडेंट है उनका उसका ग्रो हुआ ही नहीं। तो क्या क्या मिस्टेक है, पहला बात हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। एंड हम लोग चाहते कि जो ग्रो है, सपोज एमएनसी ज्वाइन करते, स्टार्टअप ज्वाइन करते, मतलब जो हाइक है, जो सपोज इतना परसेंटेज हाइक मिलता है इस व्यक्ति को, स्टूडेंट को, वो कैसे हो सकता है। ओके. सो यहाँ पे हम लोग को जैसे तुमने पूछा सुमित, कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग को स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी चाहिए जब वो जॉब स्टार्ट करे, so वो ग्रो करते हैं, है ना. तो बेसिकली इसका एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल आंसर होगा, ये होगा कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ. आपने जब अपना करियर नया नया स्टार्ट किया है, तो आपके पास अभी आप बहुत अर्ली फेजेस में हो, ठीक है. आपका जो मेन माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा सीख सकूं यहाँ से. तो इसको करने के दो तरीके हैं. एक, कि आप अपने काम को लेकर थोड़ा सीरियस रहो, कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एंड इस फील्ड में ग्रो करने के लिए मेरे पास बस एक ही रास्ता है, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग. आपको कंटिन्यूअसली चीजें सीखते रहनी होंगी. आप जिस दिन बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाओगे, या फिर आप जिस दिन थोड़ा ये सोचोगे कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, इसके आगे मुझे और उतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है, आप जिस दिन ऐसा सोचोगे उस दिन आप अपना ग्रोथ को खुद हैम्पर कर रहे हो. तो अपने अर्ली फेजेस ऑफ करियर में आप खुद से सीखो, खुद से मेहनत करो, अपने जॉब के अलावा भी कुछ टाइम खुद में इन्वेस्ट करो, सो दैट कुछ नए स्किल्स सीख पाओ, मार्केट में जो नया नया ट्रेंड्स है टेक्नोलॉजी में, आप वो समझ पाओ. और कंटिन्यूअसली अपने मैनेजर से या अपने जो भी सीनियर हैं आपके ऑफिस में, उनसे फीडबैक लेते रहो. ये फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप खुद से किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बट अल्टीमेटली हाउ इज दैट affecting your job overall? That that uh, the right person for that is your immediate reporting manager. वो आपको बता पाएंगे कि आपका जो एफर्ट्स आप जो दे रहे हो, उसका अल्टीमेटली क्या फ्रूट निकल रहा है, या फिर उसका क्या फायदा हो रहा है, ठीक है. और ये फीडबैक लेके आप उस पर इंप्रूव कर सकते हो. सपोज उन्होंने कहा कि अब तुमको इस फील्ड में इंप्रूव करना है, अब तुमको इस जगह में इंप्रूव करना है, आप वो फीडबैक लो, अब देखो आप वहाँ पे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड वर्क टुवर्ड्स इट. आपने यहाँ पर एक काफी अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि हम लोग को
कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना चाहिए। अब लाइक काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई स्टूडेंट है एंड कोई कंपनी ज्वाइन कर रखा है, वो सीख भी रहा है लेकिन फिर भी उसका जो हाइक है, जो ग्रो है वो नहीं हो रहा है। इसलिए वो चाहता है कि मैं जो जॉब है वो स्विच कर लूँ, एंड काफी लोग करते भी है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जॉब स्विच करना ये कब बेस्ट टाइम होता है एंड क्या ये कितना इफेक्टिव होता है ये एक्चुअली। मुझे एक्सपीरियंस है जॉब स्विच करने का। तो उसी के बेसिस में मैं एक चीज बहुत क्लियरली अभी बोल देना चाहता हूँ कि द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर सैलरी इन द इंडस्ट्री इज बाय स्विचिंग जॉब्स। ठीक है, ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता होगा, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। आप एक कंपनी में रह के जितना अपना सैलरी वाइज, ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली सैलरी वाइज बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाइज या फिर आपका नॉलेज वाइज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सैलरी वाइज जो आपका जो बेस्ट तरीका है आपका सैलरी बढ़ाने का, वो ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनियां स्विच करते रहो। ठीक है, एवरीवन इज डूइंग दैट, दैट इज दिस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू। सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, बट या दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि द बेस्ट टाइम टू स्विच अ जॉब इज व्हेन यू थिंक दैट यू डिजर्व मोर। ठीक है, अब इससे मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए आप एक कंपनी में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी है आप वहां पे हो, ठीक है, आपको प्रमोशन मिला है, आपका सैलरी बढ़ा है, आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ा है। ठीक है, सो लेट सपोज आपका सैलरी पहले था 100 रुपीज, एंड आफ्टर इंक्रीमेंट आपका सैलरी हो गया 120 रुपीज। ठीक है, जनरली थ्रू आउट द इंडस्ट्री मैक्सिमम कंपनीज विल पे यू 10 to 20% ऑफ योर बेस सैलरी एज द बोनस। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत कम कंपनियां देती हैं, एंड जो भी देती हैं दे मोस्टली स्टार्टअप्स। ओके, तो लेकिन अगर आपका इच्छा है कि मुझे नहीं, मुझे मेरा सैलरी डबल करना है या ट्रिपल करना है, या फिर मान लीजिए आप बहुत सालों से प्रोडक्ट एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, एंड यू वांट टू मूव टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सो दैट योर सैलरी इंक्रीजेस एंड द नेचर ऑफ योर जॉब आल्सो चेंजेस। तो आई थिंक इसके लिए जो बेस्ट टाइम ये है कि आप अपना जो जो नोटिस पीरियड है, या फिर आप जब रिजाइन कर रहे हो, ट्राई टू कीप इट बिटवीन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जून टू जुलाई के महीने के बीच में ना बहुत कंपनियां हायर हायर करती हैं लोगों को। ठीक है, थ्रू कॉलेजेस, थ्रू ऑफ कैंपस ड्राइव्स। तो वो बहुत मतलब एक बहुत ही हॉट टाइम रहता है फॉर कंपनीज टू हायर न्यू कैंडिडेट्स। तो अगर आप उस समय कहीं कहीं पे अप्लाई करते हो या फिर उस समय आप स्विच करते हो, तो देयर विल बी अ हायर चांस ऑफ यू गेटिंग इनटू दैट कंपनी व्हिच यू वांट टू गेट इन। ठीक है, ये होगा टाइम, ये हो गया साल के किस टाइम पे आपको स्विच करना चाहिए। एंड आपको कैसे स्विच करना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम लोग फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं। बट दिस आर द टू थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर आपको बहुत, अगर आपको आपके लिए पैसा मैटर करता है, विच इज अ गुड थिंग, मैटर करना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपको लगता है कि मे बी मुझको थोड़ा ज्यादा हाइक चाहिए, तो यू स्विच द कंपनी, या फिर इफ यू वांट टू चेंज, मूव फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो भी आप स्विच देख सकते हो। वैसे कुछ भी डाउट होगा भैया के साथ आप पूछ सकते हो। तो इनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड इनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो भैया से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक कई सारे व्यूअर है जो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, बेसिकली जो कॉलेज स्टूडेंट है एंड वो प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हैं, तो आपका एक फाइनल टिप्स क्या रहेगा उन बच्चों के लिए जो प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हैं। ओके, तो जैसा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एंड जैसा मेरे बाकी दोस्तों का भी रहा है ड्यूरिंग प्लेसमेंट टाइम, द ओनली टिप आई हैव फॉर कॉलेज जूनियर्स इज दैट पिक अ नीश। ठीक है, आप डिसाइड कर लो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। आप बस कॉलेज में प्लेसमेंट लेने के लिए मत बैठो, आपको आपको एक्चुअली उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए बिफोर इवन सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट। तो सबसे पहला चीज है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। इट कैन बी एनीथिंग, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। आप वो चूज कर लो एंड ट्राई टू बिकम गुड एट इट। ठीक है, देखो, जॉब्स की कमी नहीं है, मैं अभी भी बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, इवन जो रिसेशन चल रहा है दुनिया में, लोगों का ले ऑफ हो रहा है, बट कंपनीज विल कंटिन्यू टू हायर। ठीक है, ये ले ऑफ्स हमेशा नहीं होंगे, कुछ टाइम बाद रुक जाएंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो आपको जॉब्स की कमियां नहीं होंगी। द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज योर स्किल्स। आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आपको अब उसके पीछे मेहनत करनी है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट, ट्राई टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप गलतियां करो, बट आप उन गलतियों से सीखो भी, बिकॉज आप जब तक अपने स्किल्स पे काम नहीं करोगे, पीपल विल नॉट पे यू। और आप, या फिर आपको जितना लगता है कि आपको मिलना चाहिए, या फिर जैसा आपको काम मिलना चाहिए, आपको काम की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको वो नहीं मिलेगी। तो कॉलेज में आपके पास वो टाइम है, वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सको। बिकॉज वंस यू गेट इनटू द इंडस्ट्री इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। बिकॉज काम करने के बाद आप बहुत थक जाते हो, आपको
रेस्ट करने का मन करता है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है। तो यहाँ पे खुद पे टाइम देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, प्लीज यूटिलाइज इट। प्लेसमेंट्स की चिंता उतना मत कीजिए, आपको कहीं ना कहीं से जॉब मिल ही जाएगी। प्लीज वर्क ऑन योर स्किल्स, दैट विल दैट विल एक्सेलरेट योर करियर लाइक एनीथिंग। सो आई होप जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी को ये पॉइंट कभी समझ में आया है। फिर भी कुछ जगह डाउट रह चुका है तो भैया से कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है। तो थैंक यू भैया सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड लाइक जो भी कुछ व्यूअर्स है उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सुमित, थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन।